उनको मैं दिल से नमन करता हूं और मैं संबोधन करना चाहूंगा आज के जो आपके इस क्लोजिंग सेरेमनी के मुख्य अतिथि है त्यागी जी। ये रिश्ते में मेरे बड़े भाई भी है और इनके साथ आए हुए जांस्टा जी, रोलेट जी। तो बच्चों, ये तीनों लोग मीडिया से जुड़े हैं और जो मीडिया होता है ये लोकतंत्र में फोर्थ पिलर इसको लोकतंत्र का माना जाता है। राष्ट्र निर्माण में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है क्योंकि हम राष्ट्र को उस तरह से देखते हैं, मीडिया एक आईना है किसी भी राष्ट्र का। हम राष्ट्र को उसी तरह से देखते हैं जैसे मीडिया हमें दिखाता है। तो इन तीनों बंधुओं का हमारे रीजन में बहुत बड़ा योगदान है। चौपाल एक दूर दराज का क्षेत्र है, यहां की समस्याएं हमारी सरकारों तक नहीं पहुंच पाती थी। जब से इन लोगों ने अपना कार्य शुरू किया है तब से हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रों की हमारी जो समस्याएं हैं हमारी प्रदेश सरकार तक पहुंचनी प्रारंभ हुई। इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान। और इस मंच के माध्यम से मैं त्यागी जी का बीइंग एनएसएस वॉलंटियर धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोगों के लिए इन्होंने यहाँ पे ट्रैक सूट देने की जो घोषणा की तो हमें भी बहुत खुशी हुई इस चीज की, क्योंकि ये जो नीला रंग है ये एनएसएस की पहचान है। और आप देखते हैं इस नीले रंग में बच्चे कितने सुंदर दिखते हैं और वॉलंटियर बनने की चाह उनमें इसी नीले रंग के कारण पैदा होती है। तो ये बहुत पुनीत कार्य जो है त्यागी जी ने आज यहां पे किया। तो मैं भी एनएसएस यूनिट सराह की तरफ से भी और बीइंग एनएसएस वॉलंटियर, क्योंकि मैं भी एक एनएसएस का वॉलंटियर हूं, तो बीइंग एनएसएस वॉलंटियर मैं भी आपका सच्चे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो मैं संबोधित करना चाहूंगा प्रधानाचार्य महोदय को। प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराह और एनएसएस यूनिट सराह के जो प्रोग्राम ऑफिसर है ललित भाई हिंटा, ये हमारे सीनियर्स हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। झाटा मैम, इनके घर में मेरा रिश्तेदारी भी है और वैसे भी जो है इन लोगों के साथ बहुत कार्य करने का भी हमें मौका मिला है। बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं और सराह का पूरा स्टाफ, तो सभी लोगों से मैं परिचित नहीं हूं, इसलिए मैं आप सभी लोगों का भी संबोधन करता हूं। वाइस प्रिंसिपल सर और यहाँ पे कार्यवाहक प्रधानाचार्य बैठे हैं, उनका भी मैं संबोधन करता हूं। और एसएमसी के भी बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हैं। आप सबका भी मैं एनएसएस वॉलंटियर होने के नाते इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगा। तो उसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सभी बच्चों का जो बड़े धैर्य के साथ इतनी देर से इतने लोगों को आपने सुना। तो मुझे आशा है आप मुझे भी सुनेंगे। दो बातें मैं भी आपसे करूंगा। तो वॉलंटियर्स, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बेटा आपकी आवाज चूड़धार तक पहुंचनी चाहिए। वंदे वंदे वंदे। जय एनएसएस, जय एनएसएस, जय एनएसएस, जय एनएसएस। जोश दिखना चाहिए वॉलंटियर में। ये जोश जो है ये सिर्फ 7 दिनों तक नहीं होना चाहिए कि भाई कैंप लगाया और उसके बाद जोश खत्म। ये जोश जिंदगी भर रहना चाहिए। एनएसएस के बारे में ललित सर ने, झाटा मैम ने आपको बहुत कुछ बताया होगा इन 7 दिनों में। तो हम भी एनएसएस से जुड़े हुए लोग हैं तो बात एनएसएस की ही करेंगे। तो जब हमारा देश आजाद हुआ
तो हमारे देश की जो सरकार बनी यहां पे पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, वो प्रधानमंत्री थे प्रथम, तो हमारी सरकार के सामने राष्ट्र निर्माण की बहुत सारी चुनौतियां थी। तो उन चुनौतियों में एक चुनौती यह भी थी कि युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में कैसी बढ़ाई जाए। तो यह तय हुआ कि 2 विंग भारत में शुरू किए जाएंगे, एनएसएस और एनसीसी। एनसीसी युवा तैयार करता है जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, फौज में जाते हैं, ऐसे युवाओं का निर्माण एनसीसी करता है। और एनएसएस वॉलंटियर तैयार करता है जो समाज के भीतर फैली बुराइयों से लड़ते हैं। तो उन बुराइयों से लड़ने के लिए और समाज को हमेशा, क्योंकि हमारे देश में गरीबी थी, हमारे देश में अनपढ़ता थी, तो लोगों को जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इसलिए उन युवाओं के द्वारा पूरे समाज को जागरूक करने का काम एनएसएस को सौंपा गया। एनएसएस को यह जिम्मा दिया गया कि वो ऐसे नागरिक तैयार करेगा देश में जिनमें लोकतांत्रिक भावना होगी, राष्ट्र प्रेम होगा और जो निस्वार्थ सेवा देश के लिए करेंगे। तो एनएसएस का मोटो ममता मैम ने भी बताया आपको, आपके सर ने भी बताया होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो उद्देश्य है हमारा, थ्रू कम्युनिटी सर्विस। एनएसएस आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है समाज सेवा के माध्यम से। तो समाज सेवा की भावना आप में तभी पैदा होगी जब आपको यहां पे इस तरह के संस्कार दिए जाएंगे विद्यालय के अंदर। तो इसलिए जो है एनएसएस के ये शिविर लगाए जाते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, आप में ये वैल्यूज जो है इनकलकेट हो कि भाई हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। और जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा जो व्यवहारिक व्यक्तित्व है वो उभर कर सामने आता है। व्यक्तित्व के 2 पक्ष होते हैं बच्चों, एक आपका जो है आर्टिफिशियल पर्सनालिटी होती है जिसको हम शारीरिक सुंदरता कहते हैं, और ये जो ब्यूटी होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े समय के लिए रहती है। आपने देखा होगा फिर आदमी धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो उसकी शारीरिक सुंदरता चली जाती है। तो गांधी जी कहा करते थे, रियल ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ सोल। आपकी आत्मा सुंदर होनी चाहिए। तो आपकी आत्मा तब सुंदर बनती है जब हम में इंसानियत पैदा होती है, जब हम देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, और जब हमने निछावर की भावना आती है। तो वो भावना एनएसएस की भी मूल भावना है कि डेमोक्रेटिक सिटीजन तैयार करना, लोकतांत्रिक नागरिक पैदा करना और आप में देश प्रेम की भावना पैदा करना। इसीलिए हम वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। तो वो समाज सेवा की वो वॉलंटियरशिप आप में होनी चाहिए। एनएसएस के बारे में एक धारणा होती है आम लोगों में कि भाई ये सफाई का काम करते हैं एनएसएस। तो एनएसएस कोई सफाई कर्मचारियों की टीम नहीं है। सफाई जो है सिखाई नहीं जा सकती। सफाई जो हैबिट होती है, यह हैबिट डेवलप करनी होती है। अभी से अगर सफाई की हैबिट आपकी डेवलप होगी तो जब आप हमारी उम्र में पहुंचेंगे तो कभी भी गंदे नहीं रहेंगे। एक तो ये मोटिव होता है, इसीलिए हम सफाई करते हैं। दूसरा, समाज को हमने संदेश देना है। समाज जो हमारा समाज है उसमें बहुत सारी कुरीतियां बुराइयां है, तो उनके दिमाग में जो गंदगी भरी होती है उस गंदगी को साफ करने का काम एनएसएस करता है। हम एक संदेश देते हैं किसी स्थान को, जैसे ललित सर ने परसों आपका एक वीडियो डाला था, हमने देखा आपने बाजार में कोई स्थान साफ किया था, तो हमने संदेश दिया एनएसएस ने कि भाई ये स्थान ऐसा होना चाहिए, आप लोगों ने इसको गंदा किया है। तो एनएसएस को चाहिए कि वहां अपना बोर्ड भी लगाए ताकि लोगों को हमेशा आते जाते हुए देख सके कि भाई ये काम एनएसएस के बच्चों ने किया है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को आप सफाई करने वाला ना समझे, अपने आप को आप भारत माता का एक सिपाही समझे
कि भाई हम पे जिम्मेवारी डाली गई है कि समाज के अंदर जो बुराइयां है वो बिना कुछ लिए हमने वो दूर करनी है, निस्वार्थ भावना से हमने देश सेवा करनी है। तो छोटे छोटे प्रयास, क्योंकि आपका जो नीला रंग है वो ब्रह्मांड का कलर है, तो जो ये संदेश देता है कि एनएसएस इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। आपके छोटे छोटे प्रयासों से ही राष्ट्र निर्माण होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये नहीं सोचना कि हमारे करने से क्या हो जाएगा। और दूसरा, जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है कि वो क्यों नहीं कर रहा है, मैं भी तभी करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, इट डजंट मैटर, आप अपना कर्म करो। श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो, गीता में भी ये संदेश दिया गया है। तो आपने जो है, क्योंकि अगर आप वो चीजें कर रहे हैं तो वो वैल्यूज आपके अंदर आ रही है और आप हमेशा समाज में एक अच्छे मैनेजर बन के रहेंगे, परिवार में एक अच्छे मैनेजर बन के रहेंगे, अपने बच्चों को भी कल को आप अच्छे संस्कार देंगे। तो ये सारी चीजें आपने करनी है और वॉलंटियरशिप आप में हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये वॉलंटियरशिप यहीं पे समाप्त नहीं करनी है 7 डेज कैंप के बाद। कल को आप कॉलेज में जाएंगे, जैसे नितिन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। जब कोविड आया तो इस वॉलंटियर की अध्यक्षता में, जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इस वॉलंटियर को मैंने जिम्मा दिया था। इस वॉलंटियर की अध्यक्षता में पूरे इलाके में हमने मास्क वितरण का काम किया। इन बच्चों ने रिस्क लिया, ये बाहर गए, लोगों को मास्क बांटे इन्होंने। बहुत सारे वीडियोज इनके आज भी पड़े हैं, जब ये उस समय काम कर रहे थे। और कोविड के बारे में लोगों को, क्योंकि घरों में पता नहीं था कि भाई क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सारी चीजें इन्होंने गांव गांव में जाके, घरों घरों में जाके लोगों को समझाई। तो विपरीत परिस्थितियों में कभी देश पे विपदा आती है तो उसमें एनएसएस को खड़ा होना है। तो वहां पे हमें लालच नहीं होना चाहिए कि हमें क्या मिल जाएगा इसमें, ठीक है। आत्मसंतुष्टि होती है, आप कोई भी किसी गरीब की हेल्प करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, वहीं से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। पर्सनालिटी का मतलब बच्चों आचार, व्यवहार और पद्धति होती है। ये 3 चीजें जिस दिन सुधर जाएगी उसको रियल ब्यूटी मैं मानता हूं, और वही एनएसएस का भी काम है कि एक अच्छे नागरिक पैदा करना। बाकी आप बोर हो रहे होगे तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। ममता मैम ने बहुत सारी बातें यहाँ पे कही तो बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवादी हूं एनएसएस यूनिट सरा का कि हमें भी यहाँ पे मौका दिया, नहीं तो हम वैसे जब चूड़धार जाते थे तभी सरा आने का मौका मिलता था। तो आज जो है इन बच्चों से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो और हम चाहेंगे आप भी हमारे विद्यालय में जरूर आए। तो ये आदान प्रदान जब होगा, वॉलंटियर्स को भी लाए, तो वैसे हमारे नेरुआ में तो होते रहता है। तो जो दूर दराज के क्षेत्रों से भी जब बच्चे एक दूसरे को जानेंगे तभी जो है ये कैंप्स, वैसे चौपाल में बहुत अच्छे कैंप्स चल रहे हैं, मैं देखा कुपी में अच्छा होता है, मालत में अच्छा होता है, सरा के वीडियोज हम देख रहे हैं, थ्रोच के देख रहे हैं। तो जो है केदी में हमने YLC भी करवाए, तो वहां पे भी एनएसएस ने छाप छोड़ी है। इस बार हमने देखा टूर्नामेंट्स में भी इतना अच्छा डिसिप्लिन था, तो वो एनएसएस की देन थी कि भाई एनएसएस के बच्चे जब डिसिप्लिन होकर रह सकते हैं तो हमारे अपने बच्चे क्यों नहीं रह सकते। हमने भी सीखा उन बच्चों से कि वो कितनी अच्छी तरह से रहे वहां पे 4 दिन। तो ये सारा अनुशासन वहां पे स्थापित किया। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा, ललित भाई का, जहटा मैम का, प्रिंसिपल सर का, कि आप सब लोगों ने हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया। तो आप सभी वॉलंटियर्स का भी, तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय एनएसएस, जय एनएसएस, जय एनएसएस। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। थैंक यू।